हेलो एवरीवन, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ पॉलीगॉन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें पॉलीगॉन्स में कुछ फार्मूला, इसको करने के लिए जो है ना आपको कुछ फार्मूला आपको समझना जरूरी है। तो पहले आप इसको समझ लो। ओके, तो फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, पॉलीगॉन आपको समझ में आ गया है। पिछले टॉपिक से मैंने पॉलीगॉन क्लियर किया था, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन यदि उसमें n साइड्स हो, कितना साइड्स हो? n साइड्स। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाई n डिग्री होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओके, तो ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाई n, n क्या है आपको? n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। चलिए इसको समझ लेते हैं कि मान लो कि ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है। ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। इसका तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है। ओके, इस साइड को यदि बढ़ाया जाए, ठीक है, तो ये बाहर का जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये एंगल जो होगा, ठीक है, इसके और इसके बीच, मान लो कि ए है, बी है, सी है, इसको डी तक बढ़ा दिए तो ए सी डी एंगल, ए सी डी, ये एंगल ए सी डी, ये एंगल जो है क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में कितना एक्सटीरियर एंगल होगा? यदि इसको बढ़ाया जाए ई तक तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। यदि इस साइड को यदि हम बढ़ाते हैं, ठीक है, एफ तक, तो सी बी और एफ ये जो है एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया, ठीक है। इंटीरियर एंगल, ये अंदर का ये ट्रायंगल है तो ये इंटीरियर एंगल है। ये क्या है? मान लो कि ए है तो एंगल ए इंटीरियर एंगल, ये एंगल बी इंटीरियर एंगल, और ये एंगल सी इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इंटीरियर एंगल। ये अंदर का एंगल, ट्रायंगल के अंदर का एंगल क्या कहलाएगा? इंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर में इन इंटीरियर और एक्स बाहर, ठीक, एक्स बाहर, इन अंदर, समझ गए। तो ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाई n, तो ये ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। मान लो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें n कितना है? 3 साइड है, n 3। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, और कितना होगा? तो मान लो कि ये एक्सटीरियर एंगल डी तक बढ़ाए तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 बाय n 3, 120 डिग्री। तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल 120, ये भी कितना? 120 डिग्री, और इसको यदि बढ़ाते हैं तो ये भी 120 डिग्री, यानी कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, कितना होगा? 180 माइनस 360। इसको देख ले, मान लो ये ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल कितना? 120 डिग्री निकला। ये इंटीरियर एंगल, ठीक है। आप जानते हो कि एक लाइन पे, ठीक है, ये टोटल कितना डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री। एक लाइन पे जो है कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का।
ओके, कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। मान लो कि ये जो है ये टोटल कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि ये और ये दोनों मिलकर जो है कितना, 180 डिग्री। तो ये 120 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये टोटल 180 में से ये 120 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, यानी 180, ये 120 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। यदि आपको एक्सटीरियर एंगल पता है, यदि आपको एक्सटीरियर एंगल पता है तो आप इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री। इस एंगल का जो है इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये 60। ये 120 है एक्सटीरियर एंगल, तो ये इंटीरियर कितना होगा, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ये भी है 120 है एक्सटीरियर, ये इंटीरियर कितना होगा, 60। ओके, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होगा, एटलीस्ट वन एंगल जो है क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, प्रत्येक एंगल 180 से कम होगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, यदि मान लो कि यही एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ठीक है, इसका प्रत्येक एंगल जो है ना 180 से कम है, इसका साइड कितना है, n = 3 एन साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल फॉर राइट एंगल, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल तीनों, मान लो कि ये 1 2 3, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक्सटीरियर प्लस एंगल 3 बराबर कितना, 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल्स, यानी कि 4 राइट एंगल्स मीन्स कितना, राइट एंगल्स मीन्स कितना, 90 डिग्री। राइट एंगल्स में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। राइट एंगल्स में क्या होता है, एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। राइट एंगल में कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 4 राइट एंगल्स यानी कि 4 × 90 डिग्री, तो कितना हो गया, 9 4 जा 36, 360 डिग्री। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन, किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 4 राइट एंगल्स, यानी कि 4 × 90 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा, 360 डिग्री, ये फिक्स होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना था, 120 था, ये भी 120 था और ये भी 120, तो कितना हो गया, 120 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 120 कितना, 360। यदि स्क्वायर की बात करते हैं, इसका कितना, 90 डिग्री एक्सटीरियर, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, 4 राइट एंगल्स यानी कि 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, इसको आपको याद रखना है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना, 2n - 4 राइट एंगल्स, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल कितना, 2n - 4 राइट एंगल्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल, सम बोल रहा है, जोड़। मान लो कि ये एक पॉलीगॉन है, ये तीनों का, मान लो ये 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना होगा, कितना बोल रहा है, इसका n कितना है, 1 2 3 साइड्स है, तो 2n - 4 राइट एंगल्स यानी कि 2n - 4 × 90 डिग्री, यानी 2n का वैल्यू कितना, 3 - 4 × 90 डिग्री, 3 2 जा 6 - 4 × 90 डिग्री, यानी कि 2 × 90 डिग्री यानी 180 डिग्री, कितना
तो सम ऑफ, तो आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल है सभी का सम कितना होगा 12 - 4। राइट एंगल का फॉर्मूला आप लगा के निकाल सकते हो। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे ये स्क्वायर है, इसका जो है ना सम ऑफ ऑल कितना हो जाएगा, n कितना 4। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, मान लो कि ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, तो 2n - 4 इंटू 90 डिग्री राइट एंगल्स, यानी कि 2 इंटू कितना n = 4 - 4 इंटू 90 डिग्री, 4 2 जा 8 - 4 कितना 4 इंटू 90 डिग्री, यानी कि 9 4 जा 36 360 डिग्री। तो स्क्वायर में चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना 360 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगल में कितना आया था 180 डिग्री। मान लो कि पेंटागन, पेंटागन एन कितना 5, कितना होगा ये एंगल ये और ये 1 2 3 4 5, सभी का सम कितना होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू कितना होगा 2। एन का वैल्यू कितना 5 - 4 इंटू 90 डिग्री, 5 2 जा 10 - 4 इंटू 90 डिग्री, 6 इंटू 554 डिग्री, 540 डिग्री होगा पेंटागन का। ओके, तो आप किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, n × n - 3/2, n × n - 3/2। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, मान लो कि ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल क्या होगा, एक डायगोनल ये और दूसरा डायगोनल ये D1 और ये D2, इसमें 2 डायगोनल हुआ। ठीक है, यहाँ पे n कितना है 4, तो n × n - 3/2 कितना होगा 4 × 4 - 3/2, तो 4 में से 3 गया 1/2, 2 2 जा 4, 2 × 1 कितना 2, तो ये 2 डायगोनल, मतलब कि स्क्वायर में कितना डायगोनल है, कितना होगा 2 डायगोनल्स। ठीक है, मान लो कि ये पेंटागन है, इसमें कितना डायगोनल होगा। ठीक है, देख लो n × n का वैल्यू कितना 5, n - 3/2, तो 5 × 5 - 3/2, 5 × 2/2, यानी कि पेंटागन में कितना होगा 5 डायगोनल्स होगा, कितना होगा 5। ओके, चेक कर लो 1 2, यहाँ से 3 4। ठीक है, और कौन सा रह गया, यहाँ से ये 5, यानी कि इस पॉइंट से, ठीक है, ये तो सेट हो गया, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए 2, यहाँ से भी 2, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, और यहाँ से भी 2, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें कितना डायगोनल हो गया 5। तो आप इसी तरह से जो है ना किसी भी पॉलीगॉन का जिसका n साइड हो उसका आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डायगोनल्स, क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो हमने डिटेल्स में चर्चाएं कर ली। अब आप जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना शुरू करो, और हम भी जो है ना अगले टॉपिक्स में जो है ना क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे, और आप भी बनाना शुरू करो। यदि कहीं कोई समझ में ना आए तो कमेंट करो। ओके।